मरतबा के एमएलए रहे शोएब इकबाल के बेटे आम आदमी पार्टी से मटिया महल सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं पूर्व डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल। एक लंबा जुलूस, लश्कर, ढोल, नगाड़ा, गाना बाजा लेकर के इस वक्त अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं की भीड़, बुजुर्ग, बच्चे सब आले इकबाल के इस शक्ति प्रदर्शन में सब साथ हैं। इकबाल भी हैं और आले का हौसला बढ़ाने के लिए उनके तमाम लोग इस वक्त, उनके समर्थक सभी मौजूद हैं। पीछे तक एक लंबा जुलूस ये इन लोगों ने निकाला है यहाँ से। आज 5 तारीख 3 बुधवार का चुनाव चिन्ह झाड़ू का आने वाली 5 तारीख दिन होगा बुधवार का। जी हाँ, दिन होगा बुधवार का चुनाव चिन्ह झाड़ू का। जमजम की महक, इश्क का पैगाम, रिवायतों का अक्स, मोहब्बत का नाम, छूटे ना ये जादू, रहे साथ हर पल, जमजम के इत्र से महके हर पल। जमजम परफ्यूमस, जहाँ हर खुशबू एक कहानी बुनती है। तो क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे इस वक्त शोएब इकबाल के साथ में और आले इकबाल की हिमायत में हैं। शोएब साहब, इतना बड़ा जनसैलाब, इतने लोग और कई कांग्रेस से टूट करके आज आपके साथ में। आज कांग्रेस से टूट के सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं। जैसे ये आपके साथ में मिर्जा जी बिल्कुल आए हैं और पूरा ज़बरदस्त जोर है सारे भाइयों का। इनका कम्युनिस्ट सब कांग्रेस के लोग हैं और सारा ज़बरदस्त तरीके से समर्थन मिल रहा है। इंशाल्लाह आज की भीड़ से इतने लोग हैं, उससे लगता है कि कम से कम 1 लाख के मार्जिन से आप लोग ये सीट जीतेंगे इंशाल्लाह। तो ये कांग्रेस छोड़ कर के आए हैं या आम आदमी में लाए गए हैं? ये आ गए हैं कि ये हमारी मोहब्बत में भी आए, हमारे खलूस में भी आए और कांग्रेस छोड़ कर आए हैं। आज कांग्रेस छोड़ के हमारे साथ शरीक हो गए। अब एक तरफा माहौल है। तो भाई 6 टेन्योर में क्या करा जो आप करने जा रहे हैं आगे आले के जरिए? आले के जरिए वाल सिटी का जो है डेवलपमेंट और करना है। वाल सिटी जो है विकास बोर्ड बनवाना है, विकास बोर्ड बनना है। वो अब तक क्यों नहीं बना? अब तक इसलिए नहीं बना कि यहाँ का कोई प्लान नहीं था। यहाँ का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रोक दिया करती थी। अब हमने कोर्ट में जाकर इसका पैसा सैंक्शन कराया है। मदन लाल खुराना हो, शीला दीक्षित हो, अरविंद केजरीवाल हो, सबके साथ में मौका मिला और सबसे सीनियर लीडर आप शोएब इकबाल साहब। ये मटिया महल सीट चमन होना चाहिए था। देखिए, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अमन शांति पैगाम हम लोग यहाँ देते हैं और जिस तरह से यहाँ पर लोग खुश होकर रहते हैं और जो सरपरस्ती हमारी होती है उससे आज तक लोग परेशान नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी दिल्ली को एक बार फिर हम लोग गंगा जमनी तहवीज़ का गहवारा बनाएंगे और हम लोग चांदनी ये मटिया महल विधानसभा को ऐसा बना के दिखाएंगे दिल्ली में कि कोई भी मतलब ये उंगली नहीं उठा सकता। हर शख्स ये कहेगा कि इसके ऊपर रश्क करेगा कि ये पुरानी दिल्ली जो है अब चमन और गुलजार की तरह होगी। तो सर टक्कर किससे? कोई टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। देखिए, बात यही है जिस तरीके का माहौल है, एक तरफा हिमायत है। माशाल्लाह, मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। ये पहला चुनाव है जो मैं खुद नहीं लड़ रहा, पब्लिक चुनाव लड़वा रही है। एक तरफा ये हुजूम, ये जो जहाँ से नज़र जा रही है आप उधर मुड़ के देखिए, पूरा भरा पड़ा एक तरफा। ये लाजवाब माहौल है।
ये काम को सलाम है, इंसान को सलाम नहीं। जो पिछले 15 साल से पब्लिक के बीच में रहना और पब्लिक के प्यार और मोहब्बत, एक सरकार होगी, एक ताकत होगी और एक अद्भुत मटिया महल विधानसभा होगी। युवा जोश, युवा सोच के साथ काम किया जाएगा, मज़ा आएगा, अद्भुत मज़ा आएगा और एक पुरानी दिल्ली को एक नई दिशा के साथ लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अरे लेकिन 10 साल से भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसमें बदलाव नहीं हो सका, आगे क्या उम्मीद लोग करेंगे? मैं पिछले 5 साल पहले आम आदमी पार्टी का पार्ट बना हूँ, उनके हिस्से में आया। जब मैं आम आदमी पार्टी के 5 साल पहले आया तो 2 साल कोरोना में गए, दिल्ली दंगों के अंदर 1 साल खराब हुआ, कई साल मुख्यमंत्री 1 साल मुख्यमंत्री जेल में रहे और डिप्टी सीएम जेल में रहे। एक नई जोश के साथ काम करेंगे, फुल ताकत के साथ काम करेंगे। और मेरे काम करने का अंदाज़ आपको मालूम है किस तरीके का है और दुनिया जानती है। और आज यही वजह है अरविंद केजरीवाल जी, मटिया महल विधानसभा में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। एक अरविंद ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। कैसे? एक अरविंद केजरीवाल, दूसरे शोएब इकबाल, तीसरा आले मोहम्मद इकबाल। ये ट्रिपल इंजन की सरकार होने जा रही है मटिया महल विधानसभा। लेकिन जब डबल इंजन था अरविंद केजरीवाल और शोएब इकबाल, जब डबल इंजन था अरविंद केजरीवाल और शोएब इकबाल, तो उस वक्त की भी बहुत उम्मीदें लोगों की थी, लेकिन लोग कहते हैं कि हम निराश हुए। सड़कें, पानी, सीवर, बिजली की तारें, ये सब वहीं के वहीं। वो अपोजिशन का कहना है, उनको कहने दीजिए। अपोजिशन के बाद कुछ है नहीं भाई, मुझे चलने दो, दूर हो जाओ थोड़ा। अरे एजेंडा क्या है अब? नया एजेंडा क्या है अब? देखिए, नया एजेंडा, नई सोच और नई दिशा के साथ काम करेंगे। और आप देखिएगा, मैं नहीं बोलूँगा, मेरा काम बोलेगा। अरे आप उम्मीदवार हो आम आदमी पार्टी से, किससे मानते हो कि मुकाबला है और इस सीट पर टोटल वोट परसेंटेज कितनी है? देखिए, यहाँ पर 65 और 35 का रेशो रहेगा और हमारी फाइट भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से। और बीजेपी साइलेंट भी काम कर रही है, वैसे भी काम कर रही है। पिछला आंकड़ा बीजेपी यहाँ पर 17,500 वोटों पे थी, कांग्रेस 3,000 वोटों पे थी। तो जो बीजेपी 5,000 से बढ़कर आज 18,000 पर आ गई, तो वो हमारे लिए दूसरी पार्टी जो है, चैलेंज पार्टी, वो बीजेपी है। तो हमारा मुकाबला यहाँ बीजेपी से। और अगर हमारे वोट अगर हमारे वोट कटते हैं, हमारे वोट डिवाइड होते हैं, उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो आले लोग अब वोट जो दे रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल के नाम पे देंगे, शोएब इकबाल के नाम पे देंगे, आले इकबाल के नाम पे देंगे, तीनों पे देंगे। अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की नीतियाँ, उनके काम, और उसके बाद शोएब इकबाल साहब को और उनके काम पर बहुत से लोग हमेशा शोएब इकबाल साहब के काम को और उनके नाम पर हमेशा रखता है। और जितने काउंसलर, इतिहास उठा के देख लीजिए, हम लोग आज काउंसलर बने, हमारा वजूद अल्हम्दुलिल्लाह शोएब इकबाल साहब के काम और उनके नाम पर रहा। जिसको भी पहला टिकट शोएब इकबाल साहब ने दिया, कोई भी हो, इतिहास गवाह है, पूरी पुरानी दिल्ली क्या पूरी दिल्ली जानती है। फिर उसके बाद हम अपने कामों से आते हैं। आपके मुकाबले में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी में पहले मंत्री रहे आसिम अहमद खान को उतारा है, वो उनको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? नहीं, वो दुबई, वो देखिए दुबई से चुनाव लड़ने आए मेरे सामने। अभी महज 2 महीने पहले आए हैं, वो सब कुछ यहाँ से परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। मैं 24 घंटे 12 महीने 21 साल की उम्र से यहाँ पर हूँ भाई। मेरी पैदाइश है, मैं उसी गली कूचों में रहता हूँ। मैं कोठी बंगले वाला आदमी नहीं हूँ भाई, मैं वही पुरानी दिल्ली की गलियों में रहता हूँ। मुझे पब्लिक 24 घंटे मिल सकती है, उनको ढूंढने के लिए दुबई की 3 घंटे की फ्लाइट से आना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मुकाबला यहाँ पर बीजेपी से है। कांग्रेस सिर्फ मेरा मार्जिन कम करने के लिए लड़ रही है, खुद जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। वो मेरा मार्जिन कम करने के लिए लड़ रही है और वो बीजेपी को फायदा पहुँचाने के लिए लड़ रही है। उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा अगर ये वोट डिवाइड होता है। अगर बीजेपी के 18,000 से वोट 28,000 हो जाते हैं, 18,000 से 28,000 हो जाते हैं, ये खतरे की घड़ी है, ये खतरे की घंटी है मेरे इलाके के लिए। तो इसलिए मेरी अपनी, आपको खतरा लग रहा है इस बात का? हाँ, क्यों? नहीं, खतरा वोट कटने का। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बीजेपी यूपी वाली पॉलिसी में गेम खेल रही है। इस तरह से यूपी में जिस तरीके से वोट डिवाइड हुआ था और बीजेपी तमाम सीटें जीती थी,
तो ये डिवाइड एंड रूल का काम दिल्ली में शुरू हो गया है, मगर इंशाल्लाह दिल्ली की पब्लिक दिल्ली को दिल्ली ही बनने देगी, है ना, यूपी नहीं बनने देगी। आले, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके साथ में कांग्रेस से शामिल हुए हैं मटिया महल सीट से, उनकी वजह क्या है आने की? अभी 4-5 लोग हमारे रहमानी साहब, सैफी साहब, ये तमाम लोग कांग्रेस के बड़े पैमाने पर हुए हैं। अभी और बहुत से लोग इंटरनल, क्या ये लोग नाराज है कांग्रेस की नीतियों से, नाराज होकर के आपके पास आए हैं या कुछ और वजह है? देखिए, दिल्ली कांग्रेस ने अपना आप को खुद खत्म करा है। कभी भी दिल्ली कांग्रेस के लोग अपने लोगों को ऊपर बढ़ते हुए नहीं देख सकते। और आज जो कांग्रेस के लोग ये भी कह रहे हैं, वो जिनको आज सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको आज वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो आगे चल के चाहे वो जीते हारने का मतलब नहीं है, वो उनके संगठन को इस इलाके से खत्म कर देंगे, वो इनको खत्म कर देंगे। और ये बात वो कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, वो उनकी कांग्रेस वाली सियासत को खत्म करने आए। तो इसलिए मेरा ये मानना है, आज मेरे पास कोई भी कांग्रेसी का कॉल आता है, किसी भी बीजेपी वाले का कॉल आता है, मैं उनसे कभी उनकी पार्टी नहीं पूछता। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं अब जब आपने मुझे अपने काम के लिए फ़ोन किया या मुझे कभी भी याद किया या मेरे पास आए, मैंने उनसे ये नहीं पूछा आप कांग्रेसी हो या बीजेपी वाले हो। मैंने इंसानियत के नाते काम किया। मेरे अल्लाह ताला खुद कहता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो तमाम आलम का रब है, और ऐसे ही मेरे नबी ने सिखाया है। और मेरा भी यही मानना है, मैं इंसानियत के लिए काम करता हूँ, तमाम मखलूक के लिए काम करता हूँ, हर मज़हब के लिए, हिंदू मुसलमान हर इंसान के लिए काम करता हूँ। मगर वो लोग जितने हमारे कांग्रेसी भाई हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका भी उनका समर्थन, पूरी मटिया महल विधानसभा में एक एक कांग्रेसियों का समर्थन मुझको है। ये बात आपको 8 तारीख को नजर आएगी। मैं उनकी मोहब्बत में उनके दिलों में हूँ, उनकी मजबूरी है, वो एक कांग्रेस विचारधारा के साथ हैं, मगर उनके 5 साल काम मैं करता हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग हैं कांग्रेस में, वोट आम आदमी को दे रहे हैं, आले इकबाल को दे रहे हैं? मैं समर्थन दे रहे हैं, मैं वोट की बात नहीं कर रहा। समर्थन दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, इंटरनली दे रहे हैं या जैसे भी दे रहे हैं, मगर समर्थन दे रहे हैं, वो आपको नजर आएगा। और मैं जब कांग्रेस में था, मैंने कभी उनका पत्ता नहीं काटा, मगर उनको पता है कि आज जो है वो पत्ता काट सकते हैं, पत्ता काट सकते हैं। आले, टोटल वोटर्स की तादाद कितनी है मटिया महल सीट पर, और उसमें मुस्लिम्स कितने हैं? देखिए, हमारे यहाँ तकरीबन 1,29,000 हैं, और इसके अंदर 65 और 35% का रेशो है, 65 और 35% का रेशो है। और मैं सीताराम बाजार जा रहा हूँ, हिम्मतगढ़ जा रहा हूँ, अजमेरी गेट जा रहा हूँ, यहाँ पर हिम्मत, ये ज़्यादातर नॉन मुस्लिम वार्ड है। बेहतरीन है, बेहतरीन, एक तरफा माहौल है, लाजवाब है फरहान साहब। ये 2100 का जादू है, संजीवनी योजना है, ये केजरीवाल के काम का जादू है, ये शोएब इकबाल के काम का जादू है, ये आले मोहम्मद इकबाल की मेहनत का जादू है। ये तीनों मेहनत है और अद्भुत है। ये पब्लिक, फिर मैं वो कह रहा हूँ, ये देखिए, ये आवाम जो है ना, इधर भी दिखाइए, पीछे भी फरहान साहब, इधर भी दिखाइए, ये कौन है? ये बुलाए हुए खरीदे हुए लोग नहीं। हाँ, ये वही है, इनायक वाला डायलॉग है, ये बुलाए हुए खरीदे हुए नहीं है, ये दिल की मोहब्बत है, ये 5 तारीख को मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह। आले कह रहे हैं कि हमारे जुलूस में जो लोग शामिल हैं, ये बुलाए हुए, ये खरीदे हुए भीड़ नहीं है। हाँ, ये मोहब्बत के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ जो वोटर्स हैं, जो दिलो जान से खुद के लिए आए हुए हैं। इनका ये कहना है, ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो 5 साल आले मोहम्मद इनके काम आता है, तो हम क्या 15 दिन आले मोहम्मद को नहीं दे सकते? मैं एहसानमंद हूँ इस लोगों का, जिन्होंने 30 साल से शोएब इकबाल साहब को ना पार्टी देखी, ना सिंबल देखा, एक तरफा माहौल बना के दिया। और आज जब हम केजरीवाल साहब के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें एक बूस्ट मिला है, काम करने का मजा है, लाजवाब है। आले, आखिरी सवाल है, अब आप आगे आने वाले टाइम में पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप लोगों से क्या वादा करना चाह रहे हैं? सड़क को लेके, सीवर को लेके, बिजली की तारों को लेके, पानी को लेके? देखिए फरहान भाई, मैं आपको सिर्फ 100 बात की एक बात बताता हूँ, अपने इलाके के लोगों को ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं 5 साल का टाइम नहीं मांग रहा। मैं इंशाल्लाह अगले 2 से 2.5 साल के अंदर अपनी मटिया महल विधानसभा को दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा बनाऊंगा। इसका क्या करेंगे? सामने जो बिजली के तारों के मकड़जाल दिख रहे हैं, ये हालत दिख रही है, इन सब का क्या करेंगे? इस पे बहुत बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा, एक खूबसूरत रोड मैप बनाना पड़ेगा, तमाम विभाग को साथ रख के
एक पुरानी दिल्ली स्पेशल विकास बोर्ड होगा, जिसमें दिल्ली सरकार जो होगी इसमें अलग पैसा एलोकेट करेगी दिल्ली सरकार पुरानी दिल्ली के लिए। जब चांदनी चौक रिडेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद जामा मस्जिद रिडेवलपमेंट भी होगा। जामा मस्जिद रिडेवलपमेंट हुआ तो दिल्ली 6 रिडेवलपमेंट भी होगा। तो इसको रिडेवलप करने की बहुत सख्त ज़रूरत है और हम जैसी युवा सोच और जोश उस काम को करेंगे इंशाअल्लाह। और सड़क सीवर वो सब काम होंगे, वो कंटिन्यूसली होंगे, उस काम में कोई मकामी लोगों को जो ये ट्रैफिक की परेशानी आती है उसके लिए, ट्रैफिक के लिए देखिए दिल्ली पुलिस का कॉपरेशन होना ज़रूरी है। मगर दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के ये नामुमकिन है, तो इस लड़ाई को बात करी जाएगी पुलिस के साथ और गुड फेथ में पुलिस। रेजिडेंशियल और कमर्शियल का मसला इस इलाके में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एक मैं वही आपको कहा, एक पूरे पैटर्न के साथ इस पर काम किया जाएगा और एक बड़ी अच्छी सोच के साथ काम किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर, दिल्ली पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर पुरानी दिल्ली की अपनी इस विधानसभा की परेशानी को सॉल्व किया जाएगा। ट्रैफिक मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ट्रैफिक मेरे लिए, ये आप हिंदुस्तान लाइव पे वादा कर रहे हो? ये मेरा वादा है, आवाम से वादा है, आपके मुंह से। तो आप लोग सुन रहे थे आले इकबाल को खुले तौर पर कह रहे हैं कि मैं पूरे वादे के साथ में उतरूंगा और अब जब जनता से वादा कर रहा हूं तो उसको पूरा करूंगा। ये कह रहे हैं कि मेरे जरिए बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये पैसे देकर के बुलाई हुई भीड़ नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो एक्चुअल वोटर हैं और बदलाव चाहते हैं। बहरहाल तो 5 तारीख को वोट दीजिएगा, जमकर वोट दीजिएगा, बम्पर वोट कीजिएगा। किसको आप देंगे वोट वो आप जानते हैं, वो आप बेहतर समझते हैं। जो आपका पसंदीदा कैंडिडेट है, जो आपकी पसंदीदा पार्टी है, उसको वोट ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।